माई IIT JEE स्टोरी। टीचर्स खुश हैं, पढ़ाई अच्छे से हो रही है। अब होते हैं 10th बोर्ड्स। सोशल सिर्फ 99 आया था, तो मतलब के फ्रेंड्स तो हमेशा हमारे साथ ही पूरी पूरी पढ़ के जा रही थी। मुझे टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बने नहीं आ रहा। जाओ तुम तो रोटी बनाना सीख लग रहा था कि मेरे तो पैसे बर्बाद हो रहे हैं ना। 2 घंटे कॉल पे हैं, 11th खत्म होने पे आ गई एंड भाई मुझे आता था तो एक कौड़ी का भी नहीं। जो तुम 11th में JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारी अब हालत ऐसी होती है कि तुम्हें स्कूल के एग्जाम देने में भी फट रही है। Hey guys, how are you all? I am Shapna, a sophomore. Actually no more at IIT Roorkee because now I'll be going to 3rd year. And यार इस वीडियो की टाइटल या थंबनेल से तुम पहचाने गए होंगे। It's going to be my IIT JEE story. ये वीडियो मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि ऐसे फर्स्ट ईयर से जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जब से इट इज़ आई थिंक द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि आपकी JEE स्टोरी बताओ, JEE जर्नी बताओ। एंड आई डोंट नो मैंने इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करा है कि इससे पहले मैं खुद की JEE स्टोरी भूल जाऊँ। आई थॉट इट्स बेटर टू रिकॉर्ड इट। स्टोरी थोड़ी लंबी होने वाली है एंड सबसे पहले ना अपन अच्छे से एक एक चीज़ें कवर करेंगे। तो इट्स नॉट जस्ट स्टोरी के मैंने पढ़ा कैसे क्या किया वो सब तो चलो मतलब ठीक है, बट यार JEE जर्नी में तो मेरे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे 11th 12th उसमें क्या क्या ड्रामे हुए, ये हुआ वो, मतलब सब ऐसे मैं बहुत ऐसे स्टोरी टाइम टाइप बनाने का ऐसे सोच रही हूँ कि ऐसे प्रॉपर बताऊँ, ऐसे ना बैठ के बात करते कि चलो ये ऐसे करके गॉसिप। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी IIT JEE गॉसिप / स्टोरी टाइम वीडियो। सो या आई थिंक वी शुड गेट स्टार्टेड। बताओ कि सबसे पहले तो ना स्टार्ट करने से JEE जर्नी पहले तुम्हारा आता है 10th का रिजल्ट। 10th तक क्या होता है ना, मतलब 10th में मैं मेरा बताती हूँ कि 10th में मेरा क्या था कि अपन एकदम ऐसे अपने प्राइम टाइम पे होते हैं ना, वैसा था मेरे साथ कि स्कूल में अच्छे से पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स एकदम बढ़िया, मजे आ रही है, स्कूल में मजे मार रहे हैं, खतरनाक ड्रामे बहुत सारे हो रहे हैं, मतलब फन चल रहा है जिंदगी में काफी ऐसे। मतलब इट्स नॉट अ स्टेबल लाइफ बट इट्स लाइक अ फन लाइफ। टीचर्स खुश हैं, पढ़ाई अच्छे से हो रही है, मार्क्स अच्छे से आ रहे हैं। अब होते हैं 10th बोर्ड्स। अब 10th बोर्ड्स के बाद मेरा आया 10th का रिजल्ट। अब 10th के रिजल्ट में क्या बीटी हुई कि अब जिन का ऐसा होगा ना कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स, एक तो ये फालतू बकचोदी भाई क्यों ये, एंड दूसरी चीज होता है ना, मतलब ऐसे 5 सब्जेक्ट होते हैं आई गेस, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ना IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरे मतलब IT में तो 100 नंबर आए थे पूरे से, लाइक 100 और 100 आए थे, बट मेरे थोड़े साइंस में कम नंबर थे एंड मतलब मैथ्स में तो यार मैं नंबर क्यों बता रही हूँ ऐसे, बट चलो ठीक है सुन लो ऐसे। मतलब मेरा सोशल ऐसे फेवरेट सब्जेक्ट था 10th में, तो मेरे उसमें से 99 आया था, तो मतलब आई वाज लाइक हैप्पी ओनली। मतलब आई वांटेड 100, मैं उस वजह से थोड़ा दुखी थी, बट आई वाज ओके 99 आल्सो। तो मेरे ऐसे ओवरऑल परसेंटेज अगर मैं 6 सब्जेक्ट को क्लब करती तो 96% हो रहे थे, विच वॉज एक्चुअली तो थोड़ा मेरे लिए मतलब सैड, बिकॉज यार देखो तुम ऐसा मत बोलना कि 96 में कौन रोता है। ये एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशन था ना, मैं मतलब थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करी थी। आई वॉन्टेड से 98% समथिंग, बिकॉज यार होता है यार, मतलब 10th क्लास में सब कुछ तो आता ही था, तो मतलब क्यों नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था। बट मेरे साथ बीटी ये हुई कि जब हमारे स्कूल वालों ने ऐसे रिजल्ट निकाला ना, तो उन्होंने मतलब 94% बताए, बिकॉज उन्होंने वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को काउंट ही नहीं किया जब वो परसेंटेज निकाल रहे थे। तो इस वजह से भाई मेरा बहुत वैसे से हो गया। मतलब आई वाज लाइक लेजिट बहुत ज्यादा सैड कि भाई मेरे तो बहुत ही कम आ गया ये वो। चलो ठीक है, अब ये तो ऐसे हो गया कि 10th में जितने नंबर आए ठीक है, मतलब थोड़े ठीक ही आ गए, इतने भी बुरे नहीं थे, तो चलो ठीक है। आई वाज स्टिल ओके कि चलो ठीक है, एटलीस्ट 94% अगर मैं मानूँ तो चलो ठीक है, इतने आ गए। अब 10th के बाद तुम्हें जाना है 11th, ठीक है। एंड उस टाइम ना आई स्टिल रिमेंबर 18th मार्च 2022 को मेरा लास्ट पेपर था सोशल साइंस का 10th का, एंड 22 मार्च से कोविड, हमारा कोरोना आ गया था। तो भाई एवरीथिंग वाज ऐसे लॉकडाउन वगैरह लग गया था, सब कुछ नई चीज़ थी, बट सबको ये लगा कि ऐसे 21 डेज का है फिर खुल जाएगा, मुझे भी वही लगा बेसिकली। तो नाउ इट वॉज अ टाइम टू डिसाइड व्हाट कोचिंग टू गो इन। तो क्या हुआ ना कि अब देखो, जब हम ऐसे 10th 11th में रहते हैं, वी आर लाइक कि नहीं यार, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स तो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, वो हमसे अलग नहीं हो सकते, हमारा तो ऐसे जन्मों जन्म का रिश्ता, हम साथ हैं। तो मुझे भी वही लगा कि नहीं, मेरे 10th के फ्रेंड्स हमेशा मेरे साथ रहेंगे एंड विल बी लाइक फकिंग गुड फ्रेंड सर्कल एंड वट एवर। सबको ऐसा लगता है आई गेस, बट थोड़ी सी इसमें ऐसा भी नहीं होता है गाइस। जस्ट गिविंग यू अ ब्लूपर इफ यू आर इन 10th, सो थोड़ा सा सुनना आप ध्यान से। तो मैंने ऐसे बोला, मतलब बेसिकली मेरे पेरेंट्स वर डिसाइडिंग लाइक किस कोचिंग में भेजना है इसको। तो मैंने बोला कि मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं कल्पवृक्ष में, मेरे को भी कल्पवृक्ष में भेज दो। एक मिनट, मैं मतलब इंदौर के पास से हूँ, तुम इंदौर ही समझ लो। तो इंदौर में कल्पवृक्ष इज अ वेरी फेमस कोचिंग, लाइक 2 ही कोचिंग है, एलन और कल्पवृक्ष। तो हाँ, तो मेरे सारे फ्रेंड्स से कल्पवृक्ष में जा रहे थे।
तो मैंने बोला मुझे भी कल्पवृक्ष में भेज दो, बट माई पेरेंट्स वर लाइक कि नहीं सब एक साथ फ्रेंड्स जाओगे ये वो, तो मतलब पढ़ाई नहीं होगी, थोड़ा ऐसे वो होगा, मतलब वही ना ऐसे फ्रेंड्स सारे जा रहे हैं, मस्ती वस्ती होगी, पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं होगा। तो अब क्या हुआ कि जो मेरे ऐसे लाइक पेरेंट्स हैं कि एक रिलेटिव है और उनकी रिलेटिव की कोचिंग वाज इन इंदौर ओनली, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगा एंड एट दैट पॉइंट आई ऑल्सो फेल्ट कि हाँ मतलब ठीक है, कि उन्होंने बोला कि नहीं इनकी कोचिंग में चले जाओ, बिकॉज एक तो रिलेटिव है, मतलब जानते हैं, अच्छे अच्छे से पढ़ाएंगे, एंड मतलब दूसरा है कि इतने सारे फ्रेंड्स नहीं होंगे, थोड़ा फोकस होगा। देन आई वाज आल्सो कि हाँ मतलब ठीक है चलो, मतलब आई वाज ओके विद दैट, है ना। अब मेरा उस कोचिंग में एडमिशन करा दिया। अब उस कोचिंग के साथ भाई तो बताती हूँ क्या सीन था उसका, कि वो कोचिंग एक्चुअली एक सिंगल सब्जेक्ट की कोचिंग थी, दैट वाज लाइक वो जो सर थे वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते थे। अब केमिस्ट्री और मैथ्स का अलग अलग था, मतलब उन तीनों ने एक्चुअली ऐसे बॉन्डिंग बना के रखी थी कि 3 अलग अलग कोचिंग्स का। तो उसमें से मैथ्स की एक फैकल्टी थी, एक केमिस्ट्री की फैकल्टी थी। अब मैथ्स की फैकल्टी गाइस वो इतना अच्छा पढ़ाते थे ना मैथ्स, मतलब इतना अच्छा कि 11th में मैंने सिर्फ मैथ्स ही पढ़ा है, बिकॉज बाकी 2 सब्जेक्ट का तो मतलब मैं आगे बताती हूँ क्या हुआ था। तो मैथ्स की फैकल्टी तो बस अमेजिंग, उनसे मुझे कोई बीटी नहीं थी एंड बहुत अच्छे से सब चलता था उनका। अब आती है फिजिक्स की बारी। 11th का फिजिक्स स्टार्ट होता है एंड देखो वैसे भी मुझे ऐसे 10th तक भी इतना कुछ फिजिक्स पसंद नहीं था कि लाइक आई लव फिजिक्स, लव है मुझे तो फिजिक्स से नहीं, ठीक है सब्जेक्ट है पढ़ लेते हैं, नंबर आ जाते हैं, खत्म, मेरे लिए मतलब उतना ही था उसके साथ ऐसे करके। तो अब जब मैं 11th में आई ना भाई, यार ये जो सर थे इनका लाइक पढ़ाने का स्टाइल मतलब काफ़ी आई डोंट नो क्या था, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं यूट्यूब वगैरह से वैसा तो नहीं था। मतलब ही यूज्ड टू फोकस बहुत ज़्यादा ऑन थ्योरी, प्रूफ करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। तो मतलब होता है ना कि क्लास में तो कुछ और पढ़ रहे हैं, टेस्ट में कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इन दोनों का मुझे रिलेशन नहीं समझ आ रहा था। मतलब अगर मैं क्लास की पूरी थ्योरी भी पढ़ के जा रही थी तो मुझे टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, बिकॉज फिर टेस्ट में क्वेश्चन बनने के लिए तो मैं प्रैक्टिस करना पड़ता है, बट प्रैक्टिस का कुछ नामो निशान नहीं था। तो फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि यार मेरी ही गलती है, बिकॉज फिर 11th में तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, टीचर को बोल दो कि नहीं इसकी गलती, ये सही से नहीं पढ़ा रहा। मुझे वही लगा कि चलो ठीक है भाई मेरी ही गलती होगी, मुझे ही नहीं समझ आ रहा ऐसे ये सब। तो यार मैं मतलब काफ़ी वैसी थी कि यार नहीं समझ आ रहा, मतलब क्या बीटी हो रही है, मतलब यही समझ नहीं रहा कि भाई बीटी क्या हो रही है, समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं बन रहे, नंबर कम आ रहे हैं। अभी तो बस स्टार्टिंग हुई है। फिर क्या हुआ कि मैंने एक कॉन्सेप्ट में डाउट हुआ, जैसे कि मतलब आई थिंक जब हम वो वाला चैप्टर कर रहे थे, कौन सा फर्स्ट चैप्टर था यार वो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, फक उसका नाम क्या था, आई थिंक मोशन एंड वन लाइन 1D 2D ऐसे कुछ तो नाम था ना। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन था, हाँ तो प्रोजेक्टाइल मोशन तक हम पहुंचे थे, तो वहाँ तक मुझे समझ तो बिल्कुल नहीं आ रहा था एंड मतलब मेरा बहुत सारा ऐसे था कि छूट रहा था। तो मैं फिर ऐसे यूट्यूब पे गई एंड यूट्यूब पे मैंने वही मतलब टाइप करा क्वेश्चन एंड 1D वीडियोज एंड ऑल। अब मुझे मिलता है अलग सर के वो वाइट बोर्ड वाले वीडियोस। भाई यार मेरे लिए ना वो ऐसे एक गोल्ड माइन की तरह था भाई, मुझे वो देख के समझ आ गया। होता ना तुम्हें कि कोई कठिन इंग्लिश लिटरेचर की बुक पढ़ रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, उस इंग्लिश लिटरेचर की बुक को तुमने डाल दिया ChatGPT पे एंड उसने इतने प्यार से समझा दिया सब कुछ। एक्जैक्टली दैट ChatGPT फॉर मी वाज अलग सर एट दैट पॉइंट। तो मैंने उनके वीडियोस देखे एंड मुझे समझ आना। अब उसी टाइम पे मैंने ऐसे अनअकैडमी के भी वीडियोस देखे थे, मतलब ऐसे नमो कॉल जो है सर उनके भी वीडियोस देखे थे ना, मेरे को तो मतलब काफ़ी सही लगता था उनका पढ़ाने का स्टाइल, वैसे DPP वगैरह करवाते थे क्वेश्चन और मेरे को मतलब काफ़ी सही लगता था, वैसे क्वेश्चन सॉल्विंग मैं वहाँ से कर लेती थी। अब तुम सोचो अलग सर के वीडियोस देख रही हो लेक्चर्स के लिए, उनके क्वेश्चंस के लिए, अब मेरी कोचिंग भी है, तो यार इतना सारा मैनेज नहीं हो सकता। तो फिर कहीं ना कहीं मतलब मेरा थोड़ा सा फिजिक्स डगमगा गया कि मैं सोच रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्लास में समझने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे क्लास में समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे कर रही हूँ, मेरा टाइम यहाँ बर्बाद हो रहा है। मतलब आई वॉज लाइक सो मच स्टक्ड उस लूप में कि मैं ढंग से खुद पढ़ने पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। दैट वाज आई थिंक मेन प्रॉब्लम। तो फिर ये तो मतलब फिजिक्स की बात हो गई, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ सेकंड चीज़ केमिस्ट्री। यार मैं तुम्हें भाई जो वो केमिस्ट्री के टीचर थे ना गाइस, एक तो वो ना ऐसे प्रॉपर उनका बिहारी एक्सेंट, ठीक है, क्लास ऑन करते थे उन्हें कैमरा पकड़ना नहीं आता, ठीक है। एक तो उस टाइम पे कोविड में भाई ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, नहीं आ रहा भाई उनको पढ़ाना ऑनलाइन क्लास में। एंड यार ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने की बात नहीं, वो ऐसे कैमरा पकड़े हैं एंड ऐसे 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 रख के ऐसे एक हाथ में कैमरा पकड़े दूसरे हाथ से लिख रहे हैं भाई, पूरा कैमरा हिला रहे पूरे यार भाई बंदा क्या बोल रहा है, ढंग से कैमरा रख दे, बोल दे फिर नहीं। एक तो ये, अब दूसरा ये भाई क्लास चल रही है एंड चलती हुई क्लास में ये अपनी पत्नी को चिल्ला रहे हैं साइड में कि तुमसे ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। ये अपने बच्चे को अपनी क्लास में बिठा के पढ़ा रहे हैं। इनका मतलब एक्चुअली क्या था कि इनका जो बेटा था वो हमसे 1 साल छोटा था, मतलब हम 11th में थे तो वो ऐसे 10th में होगा। तो ये उसको भी साथ में बिठा रहे हैं एंड उसको साथ में बिठा के हमारे साथ पढ़ा रहे हैं एंड ही एक्सपेक्ट्स हिम टू सॉल्व क्वेश्चंस बेटर देन अस, जो कि उससे नहीं हो पा रहा है एंड दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, बट उन्हें वो चीज़ नहीं समझ आ रही, तो वो उसको भी चिल्ला रहे हैं। एंड अब यार ये फालतू की बेइज्जती करते थे भाई बच्चों की क्लास में, मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ। मतलब जो क्लास ले रहे थे एक बच्चा था, उस कुछ क्वेश्चन पूछा होगा भाई, नहीं आया क्वेश्चन, नहीं आया, ठीक है,
तो ये उसको ऐसे बोलने लग गए कि तुम्हें इतना सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तुमसे तो कौन ही लड़की शादी करेगी। मतलब क्या क्या इस वैसे किसी लड़की को तो ऐसे बोलते थे, एंड अगर किसी लड़की को नहीं आता था तो ही वाज लाइक तुम्हें ये नहीं आ रहा, तुम तो जाओ, तुम तो रोटी बनाना सीख लो, जाओ झाड़ू पोछा लगाना सीख लो, तुमसे ये तो नहीं हो पाएगा, फिर तो शादी करनी पड़ेगी। भाई ये सब क्या बोल रहे हो यार, अब क्लास में पढ़ाओ ना। और ऐसा भी नहीं था कि मतलब फन में बोल रहे थे, इट वाज लाइक वेरी ट्रोमैटिक, बिकॉज 60 मिनट्स की क्लास हो रही है तो 45 मिनट्स उनका यही ड्रामे चलते थे। भाई देखो वो पढ़ाते भी क्या थे कि जैसे जैसे होता ना, कोई चैप्टर है अपना, मतलब मोल कंसेप्ट हो गया, भाई मुझे तो मोल कंसेप्ट ही समझ नहीं आता। भाई 1 महीने से मोल कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा है भाई मोल कंसेप्ट में पढ़ा क्या रहा है ये बंदा। हेडिंग लिखना नहीं है एकदम से, फिर एक दिन एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया। एंड आई वाज लाइक कल तो मोल कंसेप्ट चल रहा था, खत्म कब हुआ ये क्या, और एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया, फॉर्मूला लिखने लग गए। ऐसा नहीं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा भाई बता तो क्या है, स्टोरी तो बताओ थोड़ी, इस साइंटिस्ट ने ये दिया, फिर ये हुआ। एकदम से भाई बंदे ने रेडियस के फॉर्मूले लिख दिए, वो 0.529 वाले, एकदम ऐसे कि ऐसे करते करते एक दिन मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि अब फीस भर दो, फीस नहीं भरी जिसने। तो आई वाज लाइक, उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला हाँ सर मैं भर दूंगी ऐसे करके। अब मैंने नहीं भरी बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रहा था क्लास में, जस्ट डिडंट फील कि मैं ऐसे मतलब बेसिकली मुझे वही लग रहा था कि मेरे तो पैसे बर्बाद हो रहे हैं ना। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने मेरे पापा को कॉल किया कि फीस नहीं भरी है ये वो, एंड देन पापा ने मुझे बोला कि बेटा फीस नहीं भरी है, भर देते हैं ऐसे करके। फिर मैंने बोला पापा को नहीं, इनको तो मैं फीस नहीं दूंगी, मतलब भाई ये पढ़ा ही नहीं रहा है बंदा ढंग से। तो फिर मैंने वही बोला पापा से कि आप रहना तो मैं संभाल लूंगी ये चीज़। तो मैंने फिर उनको क्लास में बोला कि नहीं सर मुझे मतलब थोड़ा जम नहीं रहा है, पढ़ने में इतना मतलब लग नहीं रहा, तो शायद मैं कंटिन्यू ना करूँ, मैंने ऐसे बोल दिया। अब उनको क्या लगा कि लाइक मैं थोड़ा मतलब ऐसे डाउट्स वगैरह पूछती थी, और मेरे मार्क्स भी ठीक आते थे बिकॉज लाइक केमिस्ट्री बीइंग माय फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ऑल टाइम, मैं खुद से थोड़ा सा मुझे पसंद था केमिस्ट्री पढ़ना, तो मैं पढ़ लेती थी खुद से, एंड डाउट्स वगैरह पूछ लेती थी। तो उनको ऐसा लगा कि तो अच्छा पढ़ती है, अब ये नहीं पढ़ेगी। तो फिर लाइक होता है ना अच्छे स्टूडेंट्स को दे वांट टू कीप, ऐसे मैं ब्रैग नहीं कर रही थी मैं अच्छी स्टूडेंट थी एंड ऑल ऑफ दैट, बट स्टिल आई थिंक दैट वाज द थिंग। तो फिर वो एकदम से उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, ही वाज लाइक नहीं अरे बेटा आपको क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ ना, मैं सॉल्व कर दूंगा ये वो। देन आई वाज लाइक सर एक प्रॉब्लम होती, 2 प्रॉब्लम होती तो मैं बताती ना, मुझे तो आपको पूरा टीचिंग स्टाइल में ये प्रॉब्लम लग रहा है, क्या बताऊँ मैं आपको। तो वही यार ऐसा सब करते करते मतलब ये ऑफलाइन कोचिंग जो ऑनलाइन चल रही थी उस टाइम पे, भाई लेजिट मेरी ऐसे लग रहा है 11th बर्बाद हो गई इस चक्कर। एंड 11th में मतलब यही सब चलता रहा, एंड ऐसे करते करते मार्च से आई थिंक हो गया था अगस्त या सितंबर। तो उस टाइम मैंने डमी स्कूल में एडमिशन ले रखा था। देयर वाज द थिंग कि वो हमें कभी कभी ऐसे बुलाते थे, कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करवाते थे, तो मतलब काफ़ी ऐसे हेक्टिक सा तो हो रहा था। ये एक साइड ऑफ द कॉइन हो गया। मैं सेकंड साइड ऑफ द कॉइन की स्टोरी सुनाती हूँ। अब ये तो मैंने सब बोल दिया कि टीचर्स ने ये करा वो करा, अब सब टीचर्स की गलती नहीं होती ना, गलती तुम्हारी भी उतनी ही होती है, मतलब ऑब्वियसली पढ़ा तो मैंने भी उतना नहीं, मजे तो मैंने भी बहुत उड़ाए। 11th का बीच का टाइम आ चुका था, उस पॉइंट अलग ही ड्रामे चल रहे हैं, अलग मैटर हो रहे हैं, मैटर सॉल्व हो रहे हैं दोस्तों में। मतलब वही चीज होती है ना, किसी का किसी से चक्कर चल रहा है, उनकी लड़ाइयाँ सॉल्व करवा रहे हैं, मतलब यू आर सो मच इन्वेस्टेड इन योर स्कूल के फ्रेंड्स एंड उनके ड्रामे, एंड दैट दोज ड्रामे एंड दोज लाइक ड्रामास बिकम योर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है तुम्हारे लिए उस पॉइंट पे वो फालतू चीज़ें। तब भी वही था, मैं बहुत ज़्यादा से इन्वेस्टेड थी उन सब चीज़ों में। हो गया भाई, लड़ाई हो गई, 2-2 घंटे कॉल पे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, स्कूटी पे घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और फिर भाई ये सब चीज़ें तो चलती रहती है 11th में, मतलब इसका इससे चक्कर चल रहा है, उसकी लड़ाई इससे चल रही है, ये सुलझा रहे हैं वो सुलझा रहे हैं, फ्रेंडशिप्स टूट रही हैं, क्या हो रहा है, अकेले पड़ गए हैं, मतलब खतरनाक चीज़ें चल रही थी भाई इस टाइप की, मतलब ड्रामे लाइक प्रॉपर ड्रामे। आधी 11th तो इसमें चली गई। अब सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, अब आता है ऐसे नवंबर दिसंबर का टाइम। अब ना नवंबर दिसंबर के टाइम पे तुम्हें थोड़ी सी फटने लग जाती है कि शिट यार, अब मैं ऐसे पीछे मुड़ के देख रही हूँ तो मेरी 11th खत्म होने पे आ गई, एंड भाई मुझे आता था तो एक कौड़ी का भी नहीं है। अब ना ऐसे 11th में मतलब जो डमी स्कूल था हमारा, उसकी एग्जाम्स होनी थी और उसके प्रैक्टिकल्स होने थे। दैट वाज समथिंग उन्होंने हमें बोला था कि किसी अगर आपको देना है तो आप ऐसे देने आ सकते हो। जैसे मेरे और भी मतलब फ्रेंड्स वगैरह थे तो वो भी उसी स्कूल में थे, वो तो एग्जाम नहीं दे रहे थे बिकॉज उनका वही था कि हमने पढ़ा नहीं है, एग्जाम में क्या लिखेंगे। मतलब तुम समझ रहे हो, तुम 11th में जे की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारी अब हालत ऐसी हो गई है कि तुम्हें स्कूल के एग्जाम देने में भी फट रही है। मतलब ये कंडीशन थी मेरी भी और मेरे दोस्तों की भी। बट फिर यार मेरे अंदर मतलब एक चीज हमेशा से ये वाली रही है कि चलो ठीक है, जितना बिगड़ चुका है ठीक है, बट इवन ऑफ देयर इज लाइक इतना सा अगर मैं उसको संभाल सकती तो मैं उसको संभाल लूंगी। तो मेरे साथ वही था कि चलो ठीक है, मेरी पूरी जे बर्बाद हो गई 11th की, ठीक है, बट अभी भी 2 महीने हैं एंड मैं एटलीस्ट उतना तो पढ़ सकती हूँ जिससे मैं अपनी स्कूल के एग्जाम में अच्छा कर लूँ। तो मैंने बस वही सोचा कि चलो मतलब ठीक है, मैं यही करती हूँ, बेसिक चीजें पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। आई थिंक एक वे में इट हेल्प मी बिकॉज इट
मतलब गेव में ऐसे पूरा पर्सपेक्टिव एंड पूरा एक ब्रॉडर व्यू कि 11th में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या चैप्टर है, उसमें से मुझे बेसिक बेसिक सबका आने लग गया था। तो मैंने इस टाइप से अपना मतलब सोचा कि चलो स्कूल का ही पढ़ लेती हूँ, लाइक स्कूल का पढ़ लेती हूँ तो क्या होता है, मतलब वही ऐसे बेसिक चीज़ें पढ़ लेती हूँ वीडियोज़ वगैरह से। तो 11th में मैंने पढ़ा एंड देन 11th में हमारा स्कूल एग्जाम, एंड स्कूल एग्जाम मतलब फिर मतलब इतना मैंने मतलब पढ़ लिया था, तो स्कूल एग्जाम फॉर मी वाज नॉट लाइक दैट टफ, एंड इवन आई थिंक मतलब मैंने स्कूल एग्जाम में काइंड ऑफ ऐसे टॉप कर लिया था, बिकॉज भाई वो स्कूल में वैसे लोग नहीं पढ़ते थे, एंड मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया तो मैंने टॉप कर लिया, इतनी कुछ बड़ी बात नहीं थी, पर हाँ ओके। अब 11th ओवर हो गई। अब यार देखो 11th जब ओवर हो गई ना, तब मुझे से रियलाइज हो गया था कि नहीं यार, ये जो मेरे लाइफस्टाइल चल रही है, ये जो मेरे चक्कर चल रहे हैं और ये सब जो मेरे साथ ड्रामे चल रहे हैं, ऐसे तो जेई नहीं निकलने वाली। तो अब थोड़ा मुझे फोकस से पढ़ना पड़ेगा। अब 12th है, एक ही साल है, जेई करना है, एंड समवेयर और द अदर लाइक ऐसे दैट मेरे दिमाग में इट वाज नेवर आईआईटी का ड्रीम, बट मेरे दिमाग में इट वाज ऑलवेज आईआईटी रुड़की, कि मुझे तो आईआईटी रुड़की ही जाना है। तो दैट वाज समथिंग इन मी कि भाई नहीं यार, ये तो करना ही है। तो फिर मैंने 12th में मैंने क्या किया ये जानने के लिए आई थिंक विल हैव टू मेक अनदर वीडियो, बिकॉज यार ये वीडियो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो आई थिंक अगर इसमें हम कवर करेंगे तो इट विल नॉट बी गुड। सो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारी IIT JEE का, जो कि बहुत ज़्यादा अभी भी बची हुई है यार, बिकॉज 12th में क्या हुआ एंड देन मोस्ट ऑफ यू नो ना कि आई एम अ ड्रॉपर। तो फिर मेरा ड्रॉप ईयर का सीन क्या था, 12th में भी कुछ तो सीन हुआ होगा जिससे मुझे ड्रॉप लेना पड़ा, एंड हाउ डिड आई नॉट गिव अप, वॉट मेड मी टेक द ड्रॉप, एंड अभी मैं IIT में कैसे आई, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें कि मैंने कैसे अपनी पढ़ाई में चेंजेस करे जिसकी वजह से टुडे आई एम इन IIT। सो ये सब जानने के लिए आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट आई विल अपलोड सून। बट यार प्लीज़ जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड यार एटलीस्ट 1K लाइक्स कर दो, तो फिर नेक्स्ट पार्ट जल्दी से मैं पोस्ट कर देती हूँ। सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड डू टेल मी तुम्हें बेस्ट पार्ट कौन सा लगा इस पूरी वीडियो का, सबसे फनी चीज़ कौन सी लगी, एंड आई रियली वॉन्ट टू हियर तुम सब लोगों की भी JEE स्टोरी। तो राइट इन द कॉमेंट्स एंड टेल मी हाउ इज इट गोइंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो वो भी लिखो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। सो या दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट सून। Up till then, bye bye and all the best.